शुरू कर रहे हैं बच्चों, बस 1 मिनट। बस अभी आ जाएं सब, फिर शुरू कर रहे हैं। आज जिसने यूट्यूब पे आज क्लास ली है हैंड रेस करिएगा, जिसने आज क्लास ली है। अब सबको लिबर्टी दी गई है कि आप यूट्यूब पे कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हो तो आप बीसीसी ऐप से कर लेंगे। लेकिन जिसने कर लिया वो तो बेटर है। अच्छा, कल जन्माष्टमी है तो कल मैथ्स की क्लास नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। कल जन्माष्टमी है तो मैथ्स का क्लास नहीं होगा। सर जो हाँ आपने जी, बीसीसी हाँ ऐप बोलो जी बोलो। जी सर। जो सर आपने बीसीसी ऐप पर वो डाले हैं ना सैंपल पेपर, वो आवाज ना क्लियर नहीं आई आपकी, थोड़ा सा तेज बोलो, माइक को मुंह के पास रखो फिर बोलो। जो आपने बीसीसी ऐप पर सैंपल पेपर्स डाले हैं ना वो खुल नहीं रहा है। वो खुल नहीं रहे हैं? यस सर। नहीं, इजीली, वो तो बहुत बच्चे तो सॉल्व कर चुके हैं। सर वो लोडिंग ही होता रहता है और फिर खुलता नहीं है। आपके पास क्या मोबाइल नेटवर्क है? नो द वाईफाई है। वाईफाई वाला है, फिर तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी बच्चे बताओ भाई, आपने किसी ने सैंपल पेपर खोले हैं तो कोई दिक्कत आ रही है? सर नो सर। नहीं खुल रहे हैं, खुल रहे हैं बच्चे। ठीक है, नहीं तो एक हफ्ते बाद हम हार्ड कॉपी देंगे, आप वो ले लेना हमारी तरफ से। ठीक है, अभी बस 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए माइक भी म्यूट है आपके, और कुछ सेकंड के लिए वीडियो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बस क्लास शुरू कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए वीडियो भी जाएगा स्क्रीन पे। चलिए जी, अब शुरू कर लेते हैं। तो थोड़ा सा और था कि ये बैच हमने लास्ट मंथ 6 जुलाई को शुरू किया था। ठीक है जी, तो कुछ बच्चे उसी वक्त आए थे, कुछ बाद में, धीरे धीरे जैसे भी आए हो, अलग अलग डेट ऑफ एडमिशन भी है। आप में से कईयों का फीस ड्यू चल रहा है पिछले मंथ से ही, और कुछ का इस महीने का, मतलब पिछले महीने दिया है तो इस महीने का ड्यू चल रहा है। तो मेरे को थोड़ा सा क्या है कि नॉर्मली जब हम फिजिकल होते हैं तो मैं ये फीस फीस के काम करता नहीं हूँ। मेरे को लगता है मेरे को सारा टाइम पढ़ाने पे देना चाहिए। तो वो रिसेप्शन पे इतने सारे वो लोग होते हैं, वो आपको आकर अपने आप ही जिसकी फीस ड्यू वगैरह है वो कर लेते हैं। तो वो तो नहीं है पॉसिबल, तो मेरे को ही कहना पड़ता है। मेरे को रोज रोज उसमें मैं चेक करूं बच्चों का कि इसकी फीस आ गई, इसकी नहीं आ गई, उसको नाम लेके टोकूं बेटा तेरी नहीं आई है, उसमें मेरे को तो लगता है टाइम वेस्ट होता है। ठीक है जी, तो इसलिए आप वो मेरा टाइम बचे और मैं पढ़ा पाऊँ, जिन जिन की फीस जो है वो टाइमली पे करा दीजिए। ठीक है, ये सभी को ध्यान देना है। तो इसलिए आप जिनका भी फीस ड्यू रह गया वो मेरे को नेक्स्ट क्लास से पहले तक, परसों आएगी अब नेक्स्ट क्लास हमारी, उसे क्लियर करके रखिएगा। ठीक है जी, खैर अब हम सर आगे। कल हाँ, छुट्टी है। हाँ कल छुट्टी है।
कल है छुट्टी है, मैथ्स की क्लास की कल तो छुट्टी है। सारे सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट के मैं नहीं कहूंगा, जिस टीचर ने जैसा कहा है कुछ नहीं कहा है, जिस टीचर ने बताया कुछ नहीं है, और कल उनका डे है, कल क्लास का डे है, तब क्लास होगी। ठीक है, अगर कुछ कहा या नहीं, कुछ भी नहीं कहा है तो। भैया मैं बीसीसी ऐप में नहीं हूँ। रीशु को बीसीसी ऐप में, भैया ठीक है तुम्हारा नंबर अभी आया मेरे पास, आज नया नंबर रीशु, तो वो बीसीसी ऐप में डालना पड़ेगा अभी। ठीक है, मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज लिख के छोड़ देना, मैं डाल दूंगा। ओके भैया। चलो बच्चों, पहले तीसरा पूरा करेंगे। जो बात कल हो चुकी थी वहां तक फटाफट पहुंचा के आगे ले लेते हैं। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कुछ ट्रेन से कुछ बस से कवर किया जा रहा है। सब ध्यान से सुनते रहना। कुछ ट्रेन से और कुछ बस से। एक सेकंड बस अभी यार। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कुछ ट्रेन से, जिससे वो कहता है ट्रेन से अगर हम 60 किलोमीटर जाएं और बचा हुआ बस से 300 में से 60 माइनस करो, 240 रिमेन कर गया। 240 किलोमीटर बस से जाए तो टाइम लगता है 4 आवर। मैं कल आपको क्या ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा था, मैं कह रहा था भाई टाइम से ज्यादा डिस्टेंस स्पीड टाइम वाले क्वेश्चनों में इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, वो कह रहा है ट्रेन से 60 गए, 240 किलोमीटर बस से गए, तो टोटल टाइम जो लगा हमारा 4 आवर लगा। बाद में वो स्पीड पूछेगा एक रफ दोबारा, जल्दी जल्दी सुनना जो कल कर चुका था। ट्रेन और बस की स्पीड पूछेगा, जैसे हम ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, बस की y किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। दिया टाइम हुआ है टोटल पूरी जर्नी का, तो मैं ट्रेन से 60 जाने का टाइम निकालूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम 60 अपॉन x टाइम। बस से 240 जाने का टाइम निकालूंगा, 240 अपॉन y टाइम। ऐड करूंगा, टोटल टाइम इक्वल 4 आवर। पहली इक्वेशन बेटा नॉर्मल है, लेकिन ना आप फंस जाओगे किसी अच्छे क्वेश्चन में। ये जब आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हो तो टाइम आर में होता है, कल लास्ट हम ये बोल रहे थे, तो ये कोई रटना नहीं है, क्यों होता है। तो मैं आपको कल ये कह रहा था एंड में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये फॉर्मूला आपका टाइम का। एक्चुअली अगर आप यूनिट देखो ना, डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, टाइम आप स्पीड आपकी x किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर किलोमीटर कट रहा है और नीचे वाला आर पलट के ऊपर जा रहा है, टाइम आर में इसलिए आ रहा है। इस लॉजिक की जरूरत पड़ती है आपको, अगर आप सोच के कर रहे हो, आप कुछ रटना नहीं चाह रहे। ठीक है, इससे तो एक इक्वेशन तो बन जाएगी, लेकिन हर बच्चे को पता है सर अगर एक्स वाई वो स्पीड निकालनी भी है तो इक्वेशन तो दो बनानी पड़ेगी, तो सर दूसरी वाली कैसे बनेगी। तो उसके लिए देखो, उसने मेरे को कहा अगर 300 में से 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी बस से, 300 में से 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी बस से, यानी बाकी अब की बारी बच गया 200 किलोमीटर। तो अब आपको जवाब देना है। मैथ्स बड़ी छोटी वाली लगेगी और जल्दबाजी में हर कोई यूं करा देता है भैया, और मैं कह रहा हूँ 70% बच्चा इतनी छोटी बात पे फंसता है। ठीक है, इसलिए मैं तो जल्दी नहीं करूंगा, मेरे को तैयार कराना आप लोगों को। बोलता है आप टाइम 10 मिनट, क्या कह रहा है वो, अब टाइम क्या 10 मिनट लगता है या 10 मिनट लॉन्गर लगता है। बोलो बोलो। सर 10 मिनट ज्यादा लगता है। 10 मिनट ज्यादा लगता है सर, 10 मिनट ज्यादा। अच्छा तो पहले कितना लग रहा था। 4 hours 4 4 आवर्स। hours। मैं आज अचानक से बोलूं बच्चों आज ना क्लास ना 10 मिनट ज्यादा होगी। बच्चा ये थोड़ी, कोई भी आप में से ये नहीं समझने वाला कि मैं कह रहा हूँ 10 मिनट होगी, आप कह रहे हो रोज 1 घंटा होती है, अब 1 घंटा 10 मिनट होगी, इसका मतलब तो ये हो गया। ठीक है, तो ये उसने बोला अब उसे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, तो ज्यादा का मतलब पहले 4 घंटे लगते थे। माइक बंद करो बच्चे, तनिष्क और ईशा। 10 मिनट ज्यादा लगेंगे सर, तो पहले 4 घंटे लगते थे, अब 4 घंटा 10 मिनट लगेंगे। नॉर्मल है, लेकिन लेकिन यहीं पर एक छोटी सी बात है जिसको मैं स्पेसिफिक होके बोलूंगा। मेरे को पता है बहुत बच्चा आसान पे गलत करता है। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, बच्चों के नाम लेके, जिनके नाम लूंगा वही बताना। पहले मुझे एक बात बताओ, जैसे स्पीड हमसे पूछी जाने वाली है वो हमने x किलोमीटर पर आवर, ये तो सब मिलके बोल देना, y किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। फिर आप यहाँ दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए ट्रेन से 100 जाने का टाइम निकालोगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। बस से 200 किलोमीटर जाने का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, मतलब 100 बाय x 200 बाय y टाइम आएगा। ऐड करोगे टोटल टाइम आएगा। मुझे कोई बताएगा ये ट्रेन से 100 जाने का जो टाइम आएगा 100 बाय x, ये टाइम मिनट में आएगा या आर में आएगा। जल्दी बोलो, ये तो सब सर बोल दो। आर में, आर आर सर में। किलोमीटर से किलोमीटर घट गया, नीचे वाला आर पलट के ऊपर चला गया तो आर में आएगा। ये टाइम भी आर में ही आएगा, सेम लॉजिक है। ऐड करोगे टोटल टाइम आर में आएगा, तो टोटल टाइम आर में आएगा, तो ये टाइम भी पूरा आर में ही होना चाहिए, ये मिनट में नहीं चलेगा। अब बीच में कोई बोलना मत। अब सुनना, ये टाइम आर में, ये टाइम आर में, तो ऐड करके टोटल टाइम आर में, तो ये टाइम भी तो आर में होना चाहिए ना। 4 घंटा 10 मिनट थोड़ी चलेगा, मिनट के आर बनाने पड़ेंगे। और देखो 100% बच्चा क्लेम कर देगा इस वक्त, सर मिनट के आर बनाना कौन सिखाता है, ये तो 3rd क्लास के बच्चे को भी आता है। मैं कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दीजिएगा। जितेश, मिनट को आर बनाने का ऑप्शन दे रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ। 60 से मल्टीप्लाई करोगे या 60 से डिवाइड।
या 3600 से मल्टीप्लाई करोगे या 3600 से डिवाइड। एक ऑप्शन भर दो जितेश, जल्दी से, तुक्का तो मार ही सकते हो और कुछ नहीं तो क्या पता ठीक भी हो जाए। जितेश, कृति शर्मा, देखो जो बोल नहीं रहा उसे तो बिल्कुल आता नहीं, तुक्के मारने लायक भी नहीं आता। सर 3600 से मल्टीप्लाई। 3600 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अभी और सुनते रहना, जिनके नाम ले रहा हूँ। यशिका, मिनट को आर बनाना है, क्या करें? 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3600 से मल्टीप्लाई डिवाइड। यशिका, युक्ति, तान्या, तान्या तो पक्का सही बताएगी। डिवाइड किससे डिवाइड? 60 से। पक्का सोच लो। सर यस। कंफर्म लॉक कर दें? यस सर। कर दो लॉक सर, छोटी बात है। लेकिन देखो कितना बच्चा तो अभी सोच ही रहा है, बेचारा बोल नहीं रहा। और इसके अलावा जिसने बोला वो सबने गलत बोल दिया। और मैं कह रहा हूँ किसी के लिए भी बड़ी बात होनी नहीं चाहिए भैया, फर्स्ट क्लास का मैथ्स है यार। छोटा में जब टाइम देखना सीखते हैं तब हमें पता होता है, लेकिन पता नहीं बच्चे गड़बड़ करते हैं। और करोगे, मेरे कराने के बाद भी करोगे बहुत सारे, मेरे को मालूम है। तो सर क्या करें फिर, हो जाती है अजीब अजीब बातें हमसे भी। तो भैया इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है, वो सीख लो। जैसे आर सबसे बड़ा यूनिट टाइम में आर है, आर से छोटा यूनिट क्या है? मिनट है। मतलब कभी दिक्कत नहीं लगेगी कि आर के, देखो बातें भी तो कितनी, आर के मिनट बनाने, मिनट के आर बनाने, मिनट के सेकंड बनाने, सेकंड के मिनट बनाने, आर के सेकंड बनाने, सेकंड के आर, इतनी सारी बातें बोल दी मैंने। कुछ भी करना हो मतलब अपने को सोचना ही नहीं यार, हर बार ही ठीक होगा। एक बार ही बताना सब बच्चे, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? बोलो बोलो। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स। अगर राइट जाना है ना कभी भी, जैसे राइट का मतलब है आर के मिनट बनाने हैं या आर के सेकंड बनाने हैं या मिनट के सेकंड, जाना राइट है तो मल्टीप्लाई करना जितने 60 मिले उनसे, बीच में जितने 60 मिले सबसे मल्टीप्लाई कर देना। राइट जाना मल्टीप्लाई, लेफ्ट आना डिवाइड। ठीक है, लेफ्ट आना है तो डिवाइड करना, जैसे सेकंड के मिनट बनाने हैं तो बीच में एक 60 है, एक 60 से डिवाइड। सेकंड के आर बनाने हैं, बीच में 2 60 है, डबल 60 से डिवाइड, क्योंकि उल्टा। ये सबसे सिंपल लॉजिक है कि कई बार बच्चे मतलब गड़बड़ करते ही हैं, तो सबसे आसानी है। ठीक है भैया, तो अभी भी सुनते रहना जरा। मैं कह रहा हूँ जब मेरे को पता है ये टाइम मेरा आर में आएगा, ये टाइम आर में आएगा, ऐड करके टोटल टाइम आर में आएगा, ये भी तो आर में होना चाहिए ना। अभी तो क्वेश्चन तो शुरू भी नहीं किया मैंने, तो मेरे को पहले मिनट के आर बनाने पड़ेंगे। 4 आर तो ठीक है, मिनट के आर बनाने पड़ेंगे। अब आप बताओ, इस वाली बात को यूज करो सारे बच्चे, मिनट का आर बनाना है, मतलब बैक जा रहे हैं, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड? एक ही 60 है, यानी एक 60 से डिवाइड। सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा ये तो आर मिनट सेकंड तो नॉर्मल होता है, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा आप में से जो कि किलोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर की 56 कन्वर्जन होती है। 56 कन्वर्जन है, 56 हिंदी में तो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, रटी किसी को नहीं होती, उसमें भी ऐसी एक छोटी सी ट्रिक होती है। ठीक है भैया, खैर सुनते रहना, वो भी कभी ना कभी बता देंगे। ठीक है भैया, खैर ये 0 से 0 यहाँ कट गया, तो मतलब ये वाली ट्रिक से बड़ा आसान हो जाता है, मैं ये कहना चाह रहा था। 4 आर तो ठीक है, 10 मिनट के भी आर बन गए 1/6, ऐड कर दो एलसीएम लेके। 1 और 6 का एलसीएम 6, 6 4 24, 1 1 1, यानी ये टोटल टाइम आर में 25/6 आ रहा है। ठीक है भैया, अब 1 मिनट आप देख लोगे तो बेटर रहेगा। अब वो ट्रेन और बस की स्पीड पूछ रहा है, अज्यूम कर लेता हूँ, स्टेटमेंट पार्ट राइट लिख देते हैं। लेट speed of train is x kilometer per hour and speed of bus is y किलोमीटर पर आवर। अभी सारे बच्चे सामने देखो, मैंने कहा था डिस्टेंस आप ऊपर लिख दो स्केल पर, ठीक है भैया, स्पीड आप एक रफ नीचे लिख दो, आपको अपने आप दिखता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। तो ये ट्रेन का टाइम आएगा, ये बस का टाइम आएगा, दोनों ऐड करेंगे टोटल टाइम आएगा 4 आवर। और चाहे तो आप चलो फॉर्मूला लिख लो, उससे सोच लो कि टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड है। अब देखो ट्रेन से 60 जाने का टाइम निकाल रहा हूँ सर, डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, स्पीड x किलोमीटर पर आर है, और जो बेटा बच्चा है सर ये किलोमीटर पर आर, किलोमीटर किलोमीटर कट गया, आर कट ऊपर चला गया टाइम आर में। एक ही बारी सोचना है, रोज रोज थोड़ी सोचना है हमने, फिर तो ऐसे दिखता है 240, डिस्टेंस 240, स्पीड y, टाइम आर में आ गया, ऐड कर दिया टोटल टाइम 4 आर, पहली क्वेश्चन बन गई। ऐसे ही दूसरी बनाओ, ट्रेन से 100 जाने का टाइम, डिस्टेंस इज 100 एंड स्पीड इज x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस का टाइम निकालो 200 जाने का टाइम, टोटल टाइम किसका इक्वल है? ये टाइम आर में आया, ध्यान देना, ऐड करके टोटल टाइम आर में होगा, तो ये आर में हमने बना के रखा हुआ है 25/6। हर बच्चा कह रहा है सर इक्वेशन फॉर्मेशन में जो सोचना पड़ा, और जिसको आता है वो भी बहुत जल्दी करता है। मैंने लगा दिए 15 मिनट आपको पिछली क्लास से अब तक, आपको आगे आप तो 1 सेकंड में लिख दोगे। और फिर देखो एक्स और वाई डिवाइड में चल रहा है, हर किसी को पता है 1/x को ये मानेंगे, 1/y को भी। ठीक है, पहुंचो यहाँ तक, जो कर सकता है आगे भी बढ़ा देना। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो बोल दो जल्दी जल्दी।
आप लोगों में से देखिए जो लाइव आके कर रहा है, मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बढ़िया है, जो यूट्यूब पे आके कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे लिंक दे रहा हूँ मैं, ठीक है जी। किसी दिन नहीं आ पा रहे तो आप ऐप पे जाके करिए। जो बच्चा कह रहा है मैं रोज ही नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे लिए 2-2.5 घंटे इकट्ठा बैठना मुश्किल हो जाता है, मेरी पहली क्लास है, मेरी लॉन्ग सेटिंग हो जाती है, तो वो ऐप से अपने हिसाब से कर ले, लेकिन एपी साथ साथ करके चलना, ठीक है जी। मैं कराऊंगा आपको, मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा, मैं सैंपल पेपर कराऊंगा, लेकिन आपको बेसिक आता होगा, ठीक है भैया, तो आप आराम से पकड़ जाओगे उसे। सचिन आज क्लास के एंड में रुकना, आपसे अलग बात करनी है, अभी नहीं, क्लास के एंड में बस। हो गया भैया? नो सर, मेरा रहता है। स्टेटमेंट नो बांट, सर। स्टेटमेंट ही तो है, तो लिख दी होगी, इससे तो शुरू हुआ था, पूरा नहीं रख गया। हाँ जी, तो 1/x को हमने a अज्यूम कर लिया, 1/y को b अज्यूम कर लिया, तो 60 1/x की जगह a प्लस 240 1/y की जगह b इज इक्वल है 4, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है भैया। और फिर आ गया 100 1/x की जगह a प्लस 200 1/y की जगह b इक्वल है 25/6, ठीक है भैया। 100a प्लस 200b इज इक्वल है 25/6। चलो बस ये सेकंड वाली में ना देखो 6 डिवाइड में रह गया थोड़ा सा, एक्स वाई तो अजम्पशन से टिक कर लिया आपने, तो प्लस मल्टीप्लाई करा दो, तो 600a प्लस 1200b इज इक्वल है 25। अब देखो दो इक्वेशन अब एलिमिनेशन मेथड डाल देंगे, दोनों बिल्कुल स्टैंडर्ड सिंपल फॉर्म आ गई, एलिमिनेशन मेथड डाल के और भी निकाल देंगे। हाँ माइक बंद रखो, जो किसी बच्चे का माइक खुला है, श्रेया का खुला है, श्रेया माइक बंद करिए। हाँ जी, अब हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड डाल देते हैं दोनों पर। पहला था 60a प्लस 240b इज इक्वल है 4, 240b इज इक्वल है 4, और सेकेंड इक्वेशन है 600a प्लस 1200b इज इक्वल है 25। है तो छोटी बात, लेकिन फिर भी कोई बताएगा अगर एक को इक्वल करना है तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करोगे? देखो 10 से, नहीं 10 से कर लो ना, 60 10 से 600, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 60 600 है, 10 20 240 2400b is equal है 40, 600a प्लस 1200b is equal है 25, माइनस 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 ये कट हो गया, क्या आ गया 1200b is equal आ गया 15, b आ गया 15/1200, 1/80, b is 1/80। अच्छे बच्चे की पहचान ये है, वो हर चीज कोशिश खुद ही करेगा, वो बस एक आइडिया ही लेगा मेरे से, तो ही बेटर होना है काम, मतलब पूरा कॉपी जो कर रहे हैं वो थोड़ा आदत को खत्म करो। मतलब फिजिकल में हम किसी भी बच्चे को बोर्ड 4 बार ही पूछ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन बोर्ड कॉपी नहीं करने देते, लिखा हुआ है आप चेक करो, उसे कोई दिक्कत नहीं, अब हमें चेक करो पूछो, लेकिन खुद करना है, इस चीज को सब ध्यान दो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, मतलब ट्यूशन पढ़ लो जो मर्जी कर लो, खुद करना ही अल्टीमेट एक रिजल्ट आता है उससे, और कोई बात है नहीं।
जो कंफ्यूजन है वो आप पूछ लो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो 60A प्लस 240 इंटू बी की जगह वैल्यू डाल दी हमने 1/80 इज इक्वल है 4, डिवाइड कर दिया 3। 60A ये राइट साइड रह गई, नीचे लिख देता हूँ इक्वल 4। ठीक है, और यहाँ तो स्पेस कम ही पड़ रहा है तो ऊपर ले जाते हैं इसे। ठीक है जी, पूरी गेम खेलनी पड़ती है छोटे बोर्ड पे। चलिए, तो 60A प्लस 3 1 3 इक्वल है 4। तो 60A इक्वल है 4 माइनस 3 1, A इक्वल है 1/60 और 1/x ए था। आप ए बी पे तो छोड़ नहीं दोगे, आपका ध्यान एक्स वाई निकालना था आपको, तो आपने अजम्पशन दोबारा ले ली भैया। उसमें आपने ए का वैल्यू पुट कर दिया 1/60, बी का वैल्यू पुट कर दिया 1/80 और रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल कर दिया हमने इसको, तो हो गया x आ गया 60, y आ गया 80, और जिस बच्चे को लेने हैं 90 प्लस, अभी तो पूरे की तो बात भी नहीं कर रहा, वो भी जानता है सर स्टेटमेंट और यूनिट से सारी वर्ड प्रॉब्लम पूरी होगी। स्टेटमेंट लिखना है, यूनिट लिखनी है, वो जरूरी बात है सर। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन वो x था 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस y था 80 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, एक बीच में मैंने छोड़ा हुआ था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। देखिए, अभी हम एक बात सब समझ के चलना, कोई वर्ड प्रॉब्लम करते हैं ना, मैं एक वर्ड प्रॉब्लम पे 10 मिनट से ज्यादा देता हूँ, लगभग 15 मिनट दे देता हूँ। आपको लग रहा है एक क्वेश्चन हो रहा है पूरा टाइप है भाई, वो एक्स्ट्रा किताब उठाओ जैसे 10 है उसमें। मैं पूरा कंसेप्ट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो वो अगर आपने यहाँ अपना फोकस नहीं रखा, अपनी प्रैक्टिस नहीं करी, तो सारा टाइम खराब हो जाएगा फिर। नेक्स्ट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आप में से जो सबसे अच्छे बच्चे हैं उनके लिए बड़ी काम की बात है। ठीक है भैया, सभी ध्यान देना। सबसे अच्छे बच्चे को क्या होता है, यार आ गया 90% आ गया, 98% आ गया, एक क्वेश्चन नहीं आया मेरे को पूरे चैप्टर में, बस यही है जो मेरे नंबर काट देगा, तो उसी पे जान लगाता है, ये ऐसा सा टाइप है। देखो, आप में से किसी से भी पूछ लूंगा, गड़बड़ घोटाला कर जाएगा, और जो लिख देगा इक्वेशन अगर कोई ऐसा मिल गया मेरे को, तो मैं समझाने पे आ जाऊंगा कि मेरे को समझा के दे दे, वो समझा नहीं पाएगा। 2 वुमेन और 5 मैन, इसलिए सब बच्चे ध्यान से सुनना, जबरदस्त क्वेश्चन है, पेन मत चलाना। 2 वुमेन और 5 मैन किसी वर्क को 4 डेज में पूरा करते हैं। ये ग्रुप है, मतलब पूरा वुमेन मैन का, और मिलकर काम 4 दिन में हो जाता है। 3 वुमेन और 6 मैन, अगर ये वाला ग्रुप हो, वुमेन 3 हो गई, मैन 5 के 6 हो गए, कंपोजिशन बदल गया, तो अब ये काम, क्योंकि लोग बढ़ गए भैया, वुमेन भी बढ़ गई, मैन भी बढ़ गए, तो काम उतना टाइम तो लगेगा नहीं, तो अब कलेक्टिवली ये मिलकर 3 डेज में कर देते हैं। बोलता है 1 वुमेन अलोन, अकेला करे पूरा काम, अभी तो ग्रुप कर रहा है, ये ग्रुप कर रहा है तो 4 दिन लग रहे हैं, ये ग्रुप कर रहा है तो 3 दिन लग रहे हैं। बोला 1 वुमेन अकेला करे तो कितने टाइम में होगा, और 1 मैन अलोन करे तो कितने टाइम में होगा। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करना तो बड़ा आसान है, एक रफ बात मैंने लिख ली है। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट था, अगर वो पूछ रहा है 1 वुमेन अलोन इस वर्क को कितने डे में करेगी, तो वो तो कोई भी अज्यूम कर लेगा, लेट व्हाट 1 वुमेन कैन डू होल वर्क अलोन, पूरा लिख देना इन x डेज। ठीक है भैया, एंड 1 मैन कैन डू होल वर्क इन y डेज। ठीक है भैया, एक वुमेन करेगी पूरा काम x दिन में, एक मैन करेगा y दिन में। अब जितने बच्चे बैठे हैं एक एक से पूछ रहा हूँ, कोई भी इक्वेशन तुक्का मारो, समझो जो जो आता है आपको, डायरेक्ट बोल दो क्या इक्वेशन बनेगी, कोई तो बोल दो, मतलब इसमें शर्माना नहीं चाहिए। सीख रहे हैं, गलती भी होगी, और मैं कह रहा हूँ तुक्का मारोगे तो गलती होगी। 2x plus 5y equals to 4. 2x plus 5 2 upon x plus 5 upon y is equal to 1/4. और कोई दो आवाजें 2 upon अलग x अलग। 2 upon x plus 5 upon y. नमन की सुन ली मैंने, नमन एक मिनट चुप हो, बाकियों को बोलने दे। और 2 upon x plus 4 upon y. 2 upon x upon 4 upon y। नेक्स्ट समझदार है बोलने में, नेक्स्ट ठीक कौन था, जो भी था, खैर। हाँ जी, बोला नमन सही है अभी। ठीक है, 2x, एक मिनट सुन लेना, रटना मत भैया, मेरे सही मानने को, कहने को सही मत मानना जब तक समझ में ना आए। देखो, पहले मैं नमन से समझूंगा, आज थोड़ा मजा लेते हैं। 2x plus 5y equal 1/4। नमन बता कैसे बनी ये क्वेश्चन, समझा? सर
पहले जो हमारी टोटल दिन है यानी जो एक्स डेज है, वुमेन जो एक्स टोटल डेज कर रही है, हम उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? नमन भाई क्यों लिखेंगे? नमन भाई का माइक डिस्कनेक्ट हो चुका है। ठीक है जी, ये है मतलब मैं ही नहीं कह रहा मेहनत में कमी है, मैं बच्चे को अंडर मोटिवेट नहीं कर रहा भैया, वो पक्का अच्छी मेहनत पर है, आपसे अच्छी नॉलेज पर है, चाहे कैसे भी करो उसका तैयार है, वो आंसर निकाल देगा, लेकिन समझ नहीं है, तो ये थोड़ी सी कमी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा। आप सबसे आगे है लेकिन अभी अपने से ही कंपटीशन करेगा तो आता नहीं। और कोई है भैया? और भी तो बच्चे हो बहुत सारे, कोई और बताएगा? कोई कहता है नहीं मेरे भी तो बोला ही नहीं, मेरे को तो पता है। मैं बताता हूँ आपको रीजन। स्कूलों में पढ़ते हो, अपना दिमाग खुद का आपके पास है, कोई तो बताओ। चैप्टर खत्म है, आखिरी क्वेश्चन चल रही है, कोई तो बोलो, नहीं तो मैं आ जाता हूँ। पलक बोलना चाह रही है, बोलो पलक। सर हमें 4 डेज का दिया हुआ है उनका सर, 2 वुमेन और 5 मेन का 4 डेज का दिया है हमसे 1 डे का। ठीक है, 1 डे का बिल्कुल, आगे भी बोल दो, बस थोड़ा सा और बोल दो। 2x प्लस में 5y इक्वल टू 4 ऐसे ले ये सकते तो हैं खैर ज्यादा बच्चों का मन कर रहा है, बाकी सभी बच्चे ये सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं भी शायद पहली बारी अगर कम समझ से सोचता तो ये सोचता, मैं मना नहीं कर रहा, मैं बताऊं? लेकिन ये गलत है। एक मिनट सर मैं नमन बताऊं? वापस आ गया, जिंदा हो गया, इसको सुन लो, 1 मिनट बता भाई नमन जल्दी। सर टोटल हमें 4 डेज दे रखा है और हमें एक दिन का निकालना है, तो हम 4 को 1 से डिवाइड कर देंगे। 4 को 1 से डिवाइड कर देगा या 1 को 4 से कर देगा? तो सर 1 को 4 से। क्यों कर देगा? सर हमें पर डे का निकालना है ना कि एक दिन के कितना काम, मतलब चल, एक 1 को 4 से कर दिया, 1/4, फिर वो 2/x 5/y कैसे आया? ठीक है, मान ली तेरी ये बात, ठीक। फिर नहीं, अब मैं बोल देता हूँ, टाइम लग रहा है। ठीक है, आप जो बच्चे बोल रहे हो काफी हद तक अच्छा ही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब सुनना। और अब ऐसे फील लेना जिनको आता है, मैं कह रहा हूँ वो भी ऐसे फील लो जैसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने बोला एक स्टूडेंट है, उसको मैंने एक होमवर्क दिया। ठीक है, कोई होमवर्क दिया, मैंने बोला बेटा कितनी देर में होगा, उसने बोला सर मैं इसे 2 आवर में कर दूंगा, मेरी स्पीड ही है। मैंने वही सेम होमवर्क भी स्टूडेंट को दिखाया, मैंने बोला बेटा तू कितने देर में कर लेगा, बोलता है मैं 3 घंटे में कर दूंगा सर। ठीक है जी, अब मैंने उन दोनों को इकट्ठा बिठा दिया। अब आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे फील लेके बोलना, पहले सुन लेना क्वेश्चन क्या है। मैंने दोनों को इकट्ठा बिठा दिया, मैंने कहा मिलजुल के करो। जो होमवर्क है, मान लो 100 क्वेश्चन का होमवर्क है, 100 क्वेश्चन थे, मैंने कहा 100 क्वेश्चन दोनों का, मतलब इसको भी 100 करने और इसको भी 100 करने, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ मिलजुल के कर लो, किसी ने कोई 40 कर लिए, किसी ने 60 कर लिए, 100 पूरे कर दो, बस मिल के करो, मिल के कर दो। जैसे दो बच्चों को मिलके हम पूरा पेपर करने को, 100 क्वेश्चन का पेपर है, मिलकर कर दो। अकेला कर रहा है 2 घंटे में कर रहा है पेपर, ऐसा मानो ये पेपर है 100 क्वेश्चन का, ये अकेला 2 घंटे में कर सकता है, ये अकेला 3 आवर में कर सकता है, दोनों मिलेंगे वही पेपर एक ही बारी करना है। मुझे बताओ 5 घंटे लगेंगे? 5 घंटे लगेंगे, ऑप्शन सुन लेना, या 2 आवर लगेंगे या 3 आवर लगेंगे या 2 से भी कम लगेंगे। मेरी 4 ऑप्शन में से एक भरनी है, आपको 5वीं अपने मन से नहीं बनानी, नहीं तो समझदार नहीं कहलाओ। 2 आवर से कम, 2 आवर से कम। सर एक सीधी सी बात है, ये अकेला 2 घंटे में कर रहा है, उसकी हेल्प आप भी भेज रहे हो, तो 2 घंटे से कम लगेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे मतलब कहानी सोच जाते हैं, लेकिन वो ना अपने हिसाब एवरेज वाला दिमाग चलाते हैं, तो उतने समझदार नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोशिश है, लेकिन उतने समझदार नहीं है। जैसे कि एक बच्चा बोल रहा है सर पक्का, उसको पता है ना 2 लगेंगे ना 3 लगेंगे, ठीक है, लेकिन वो तो इन दोनों का एवरेज कर गया, 2 और 3 का बीच का वाला ले ले, ऐड करके आधा कर दे, 2.5 घंटे। अरे ऐसे थोड़ी है, इसी से पूछ रहा हूँ जो जो 2.5 घंटे बोला भैया, ये अगर अकेला ही 2 घंटे में कर रहा है, उसकी हेल्प को किसी को भी भेज दो तो 2 घंटे लगेंगे या 2 से भी कम लगेंगे? तो आप कहोगे सर अकेला ही 2 घंटे में कर रहा था, दूसरे को भी भेज दोगे तो 2 से तो कम लगेंगे। भैया ये टाइम कैसे निकलेगा मत समझो, मैं भी नहीं समझाना चाह रहा, समझा सकता हूँ लेकिन नहीं समझाऊंगा। आप पहले थ्योरी समझो, 2 लोग मिलते हैं तो सारे बताओ टाइम ज्यादा लगता है या लोगों के मिलने से टाइम कम लगता है? कम लगता है, और वो माइनस करके नहीं आएगा, वो एवरेज करके नहीं आएगा। बोले कम करना है माइनस कर दो, वो भी गलत है, ऐसे नहीं आता। ठीक है, कुल मिला के तो बस इतनी सी जवाब देना, दोबारा पूछो। 2 लोग मिलते हैं, मिल के काम करते हैं, कई सारे लोग ग्रुप बना के काम करते हैं, तो टाइम ऐड होता है या नहीं होता? बस इतना बताओ, टाइम ऐड होता है या नहीं होता? टाइम 5 घंटे नहीं लगेगा, ऐड नहीं होता। तो बच्चा बोले सर फिर क्या ऐड होता है, टाइम ऐड नहीं कर सकते हम, लोग मिल गए थे तो पता 5 घंटे थोड़ी लगेंगे, अकेला ही कोई 2 आवर में कर रहा था। टाइम ऐड नहीं होता लेकिन वर्क ऐड होता है भैया, लोग मिल जाते हैं। ठीक है भैया, लोग मिल जाएं तो वर्क जरूर ऐड हो जाएगा। 1 मिनट जी,
मैंने इतना कहा हुआ है मेरे सारे स्टूडेंट को कि मेरी क्लास चलते हुए आप कभी फोन मत करा करो, सबको पता है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे क्लास चल रही है इसलिए फोन मत करिए। खैर मैंने माइक बोल के उसको सुना दिया, अब जो भी था ये ठीक है। हाँ अभी आप सुनते रहना, मैं कह रहा हूँ दोनों मिल गए तो टाइम ऐड नहीं होगा, टाइम तो कम लगेगा। और मैं कह रहा हूँ वो मत सोचो कैसे निकलेगा, ये सोचो टाइम ऐड नहीं हो सकता, लोग मिल गए तो सर क्या क्या ऐड हो सकता है, लोग मिले तो मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों मिल गए क्या ऐड होगा, टाइम ऐड होगा या इनका वर्क ऐड होगा, काम ऐड होगा। सर अब इसने मान लो 40 क्वेश्चन कर लिए, इसने मान लो सर 60 क्वेश्चन कर लिए, इसने 40 इसने 60, मान लो ऐसे रफ बात कर रहे हैं तो मिलके 100 क्वेश्चन हो गए, वर्क पे ऐड हो जाएगा सर, टाइम नहीं ऐड होगा। वर्क की बात कर रहा हूँ, वर्क पे आ जाओ। जो एकदम से आप रीजन नहीं दे पा रहे थे, चाहे आपको खुद पता हो, आप शायद बता पाओगे। मैंने कहा मान लो ये एक चपाती है, मैंने आपको एक चपाती दे दी और एक रूम में 4 दिन के लिए बंद कर दिया। मैंने कहा 4 दिन में एक चपाती मिलेगी, 4 डेज में 1 चपाती मिलेगी, ये 1 चपाती है। ठीक है भैया, 4 दिन एक चपाती, तो एक दिन में कितनी चपाती खाओगे ये समझ सारी से बता दो। एक चौथाई 1/4 मजा आ गया भाई नमन, जबरदस्त। ठीक है वो बच्चा कह रहा है सर इसमें क्या जबरदस्त है, छोटी सी बात की हुई दिख रही है। 4 दिन में किसी को एक चपाती खानी है तो 4 बराबर टुकड़े कर लेगा, रोज उसका 1/4 हिस्सा खा जाएगा तो 4 दिन तक काम चल जाएगा। तो अब इसको ना सोचो तो सही, क्योंकि छोटी बात है आराम से सोच सकते हैं, इसका एक पैटर्न बना लेना, जैसे जैसे मैं पूछता हूँ। 4 दिन में कोई एक काम हो रहा है, चपाती मतलब एक काम हो रहा है, मान लो 1 वर्क हो रहा है, तो एक दिन में कितना वर्क होगा 1/4। अब आगे बोलो 10 दिन में कोई पूरा काम कर रहा है, 1 वर्क कर रहा है, 10 दिन में 1 वर्क, तो एक दिन में कितना वर्क होगा। जल्दी जल्दी बोलते जाना। 20 दिन में कोई पूरा वर्क हो रहा है, 1 वर्क हो रहा है, 1 वर्क, तो 1 डे में कितना वर्क होगा 1/20। तो आप गड़बड़ करोगे ही नहीं है। मान लो कोई काम 1 वर्क x डेज में हो रहा है, x डेज में पूरा काम हो जाता है, 1 वर्क हो जाता है x डेज में, तो 1 डे में कितना वर्क होगा 1/x। पहले इतना क्लियर है तो देखो सारी चीजें मिलाएंगे अभी हम, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करना जरा, ठीक है भैया, क्योंकि 10 क्वेश्चन मान लो अब मेरे हिसाब से। ठीक है अभी सुनते रहना ध्यान से। वो कह रहा है 2 वुमेन, एक बारी समरी फिर बना दो। 2 वुमेन 5 मैन मिलकर पूरे काम को 4 डेज में कर रहे थे। 4 वुमेन और 2 मैन पूरे काम को 3 वुमेन सॉरी 3 वुमेन और 6 मैन पूरे काम को 3 डेज में कर रहे हैं। तो 1 वुमेन 1 मैन कितनी देर में करेगा, वो हम एक्स और वाई मान चुके थे। वापस आओ सारे बच्चे आओ, जो पूछूंगा उतना बोलना, अपने हिसाब से कुछ मत बोलना। ठीक है ये ग्रुप है, देखो कई सारे लोग मिलके वुमेन मैन मिलके काम कर रहे हैं, 4 दिन में काम हो रहा है। लोगों के मिलने से टाइम ऐड होता है कि नहीं होता। ज्यादा लोग मिलके काम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगता है कि ज्यादा नहीं लगता। आप जो ऐड कर रहे हो ना कुछ भी सब गलत है। जैसे आप क्या कह रहे हो, एक वुमेन मान लो, एक वुमेन अकेला एक्स डे में काम कर रही है, किसी ने बिना सोचे बोल दिया 2x, तो ये कहना चाह रहा है एक वुमेन एक्स दिन में काम कर रही है तो 2 वुमेन 2x डे में, मतलब डबल डे लगेगी। अरे वुमेन ज्यादा हो गई, टाइम कम लगेगा बल्कि। ठीक है भैया, तो ये गड़बड़ नहीं कर देना। ठीक है तो सर करे कैसे, अरे भैया टाइम पे इक्वेशन बना रहे हो, बनेगी नहीं, लोग मिलते हैं तो काम वर्क ऐड होता है, टाइम ऐड नहीं होता। वर्क पर इक्वेशन बनाओ। सर वर्क कैसे बनाए मेरे को आइडिया नहीं आ रहा। ठीक है आप समझना जरा, ये पूरा ग्रुप, सारे बच्चे बोलना, ये पूरा ग्रुप मिलकर काम कितने दिन में कर रहा है 4 days। अगर ये पूरा काम को हमेशा मैथ्स में 1 वर्क कहते हैं, पूरा मतलब 1 हो गया, कंप्लीट हो गया। 1 वर्क 4 डे में हो रहा है, तो 1 डे में कितना वर्क होगा इससे बताओ। पूरा काम 4 दिन में, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे 1/4 सब मिलके पूरा काम देखो 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में उस काम का चौथा हिस्सा करेंगे ना, 1/4 हिस्सा करेंगे, 1/4 पार्ट हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इस ग्रुप का 1 डे का वर्क निकाल दिया, 1 डे का वर्क इधर से निकाल दिया। अब मैं इधर से इसी ग्रुप का 1 डे का वर्क निकालूंगा। अब चाहे यहाँ से 1 डे का वर्क निकालो, चाहे यहाँ से है तो उसी ग्रुप का 1 डे का वर्क होना चाहिए, इक्वेशन बना दूंगा। आपसे बुलवाऊंगा जरा ध्यान देना। ठीक है एक वुमेन पूरा काम x दिन में कर रही है, मुझे बताओ एक वुमेन 1 डे में कितना वर्क करेगी। यहाँ सोचो, अब इसको छोड़ देना। एक वुमेन पूरा काम, आसान करके पूछता हूँ, मान लो 5 दिन में कर रही है, 5 दिन में या 5 में भर दो, पूरा काम 5 डे में हो रहा है, तो 1 डे में कितना वर्क होगा 1/5। पूरा वर्क। अब इसको x पे ले जाओ, पूरा वर्क x डे में हो रहा है, तो 1 डे में एक वुमेन कितना वर्क करेगी 1/x। वर्क आ गया। एक मैन पूरा वर्क y डे में कर रहा है, तो 1 डे में कितना वर्क करेगी 1/5। अच्छा अब ये टाइम रह गया, ये तो टाइम था देखो, अब ये टाइम है या वर्क है वर्क है वर्क है। अब बताओ एक वुमेन एक दिन में 1/x वर्क करती है, तो 2 वुमेन कितना करेंगी। अब वर्क को तो डबल करोगे ना, एक वुमेन सर इतना काम करती है 2/x। तो 2 वुमेन डबल कर लेंगी सर, 2 वुमेन का वर्क आ गया, ये वर्क आ गया, ध्यान देना। अच्छा अब दोबारा सोचो सारे बच्चे,
5 मैन का वर्क कर रहे हैं। एक मैन एक दिन में कितना वर्क करता है? 5 upon 5. 1 बाय वाई। एक मैन की बात हो रही है बच्चे, एक मैन एक दिन में 1 बाय वाई, तो 5 मैन कितना करेंगे? 5 upon 5. अच्छा ये सबका वर्क आ गया है, 2 वुमेन का वर्क आ गया, 5 मैन का वर्क आ गया, 1 डे का ऐड कर दो, ये सबका 1 डे का वर्क, सबका 1 डे का वर्क। दोबारा सब पूरा काम कर रहे हैं 4 दिन में, तो 1 डे में कितना करेंगे? 1 बाय 4। ये भी इनका 1 डे का वर्क है, ये भी इनका 1 डे का वर्क है, क्या होना चाहिए? मैं नहीं कहूंगा कि मैंने सबको समझा दिया। 1 मिनट अगर आप आज जल्दबाजी ना करो तो ये बाद में दिक्कत नहीं देगा, नहीं तो टाइम लैप पे दिक्कत देगा। ठीक है, फिर दोबारा हम सोचेंगे, दोबारा से एक बारी पूरा बस एक इक्वेशन ढंग से सोचनी है। हम क्या कर रहे हैं, इस ग्रुप का 1 डे का वर्क निकाल रहे हैं भाई। 2 वुमेन 5 मैन 1 डे में कितना वर्क करेंगे, ये 1 डे का वर्क निकाल रहे हैं यहाँ से। फिर यहाँ से भी 1 डे का वर्क निकालेंगे इन्हीं का, और इन्हीं का 1 डे का वर्क कैसे भी निकाल लो, इक्वल तो होना चाहिए। अब आप जल्दी जल्दी बोलना, एक वुमेन एक दिन में 1 बाय वर्क करती है, तो वुमेन एक दिन में कितना करेंगी? 2 एक मैन एक दिन में 1 बाय वर्क करता है, 5 मैन एक दिन में कितना करेंगे? 5 सबका 1 डे का वर्क आ गया। सब पूरा काम 4 डे में करते हैं, 1 डे में कितना करेंगे? 1 by 4. ये भी इन्हीं का 1 डे का वर्क, ये भी इन्हीं का 1 डे का वर्क। लेकिन जहां आपने क्या होता है, थोड़ा सा बेटर है ना, बार बार सोचने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद रट रहे हैं, फिर काम खराब हो जाएगा, क्योंकि रटे हुए में गलती होगी। अब इधर से इस ग्रुप का 1 डे का वर्क यहाँ से भी निकालेंगे, यहाँ से भी निकालेंगे, इक्वल करेंगे। एक वुमेन एक दिन में 1 बाय एक्स वर्क कर रही है, 3 वुमेन कितना करेंगी? 3 बाय। एक मैन एक दिन में 1 बाय वाई वर्क कर रहा है, 6 मैन कितना करेंगे? 6 बाय। सब पूरा काम 3 डेज में कर रहे हैं, पूरा काम, तो 1 डे में कितना करेंगे? 1 upon 3. ये बन गई 2 इक्वेशन। आपको सब दिख रहा है, एक्स और वाई चल रहा है डिवाइड में, इसलिए 1 बाय एक्स को ए, 1 बाय वाई को बी अज्यूम करते हुए सॉल्व कर दोगे। करो फटाफट से, सोच के करना। तो जिनका हो गया, हाँ हैंड रेज कर दो, बहुत बढ़िया। नमन ने कह रहा है मेरा हो गया, महक कह रही है उसका भी हो गया, बाकी भी आगे निकल जाओ फटाफट से। जल्दी जल्दी कर दो। हाँ जी, मैं भी आगे बढ़ा देता हूँ। 1 बाय एक्स को ए अज्यूम कर लिया हमने, 1 बाय वाई को बी अज्यूम कर लिया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया 2a प्लस 5b इज इक्वल है 1 बाय 4। सेकेंड इक्वेशन हो गया 3a प्लस 6b इज इक्वल है 1 बाय 3। एक्स 1 बाय एक्स 1 बाय वाई को तो ए भी अज्यूम कर लिया भैया, ठीक है, वो तो डिनोमिनेटर में रह नहीं गया, लेकिन कांस्टेंट रह गया राइट साइड पे, तो वो कोई भी बच्चा देख रहा है सर वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 4 2 8 है, 4 5 20 भी इक्वल है 1, 3 3 9 है, 3 6 18 भी इक्वल है 1। ठीक है जी, आप लोगों के पास ऐसे न्यूज आ गई होगी कि अगले महीने मोटा मोटा आपके स्कूल खुलने जा रहे हैं, वो किस परसेंटेज पे खुलेंगे, लेकिन खुलने जा रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर वगैरह आ गए हैं, तो स्कूल खुलेंगे अगले महीने से, नेक्स्ट मंथ से खुलने जा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट तैयारी पर आ गई है। नोटिस भी है वैसे तो, कुछ और क्लियर हो जाएगा 5 7 10 दिन में ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। खैर सर हमारे स्कूल वालों ने तो कहा है कि कुछ परसेंटेज के बच्चों को कुछ एक हफ्ते बुलाएंगे, कुछ परसेंटेज हाँ के वो तो बच्चों को होगा ही होगा, वो तो होगा ही। तो स्कूल में, और जिनके स्कूल में एरिया नहीं है वो कैसे करेंगे फिर? क्यों ऐसा होता है कि स्कूल में एरिया नहीं है? स्कूल वालों के पास तो बहुत स्पेस होता है। नहीं होता, वो वही है, ऑल्टर बुलाएंगे आधे आधे बच्चे, और 2 शिफ्ट की भी बात हो रही है कि 2 शिफ्ट लगा देंगे। ठीक है जी, मतलब फुल टाइम स्कूल नहीं चलेगा, 3 आवर का स्कूल चलेगा, ऐसी कई सारी बातें हैं, सर्कुलर आए हुए हैं कई सारे, लेकिन अभी फाइनल हो जाएगा, मतलब 10 दिन में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं हम तो, हमें क्या मतलब, हम तो अपनी पढ़ाई करें। ठीक है जी, हाँ ध्यान से देखते रहना।
तो 9 8 72 है, 9 20 180 भी, 9 1 9। एलिमिनेशन मेथड डाल दिया मैंने। और 8 9 72 है, 8 18 144 भी, 8 1 8, माइनस माइनस माइनस। ए वाली टर्म इक्वल तो हो गई अपने आप, तो कट होगी नहीं, तो माइनस कर दिया मैंने, ये कट हो गया। ये आ गया 36 बी इज इक्वल 9 माइनस 8 1, बी आ गया 1/36। ठीक है, एक बारी वैसे तो किसी में भी पुट कर लो, सब आसान है, आराम से होगा, लेकिन एक हेल्प कर दो मेरी, कि बी की वैल्यू वापस पुट करनी है, जरा देख के बोलना 1/36 है, किस में पुट करना बेटर लग रहा है? सेकंड में, Sir, first. सेकंड में। सेकंड में सर 1/36, 18 to सेकंड the में 36, 18 to the यस 36, 18 to 36 कट जाएगा। थोड़ा सा आसान रहेगा तो सेकंड में कर लो, किसी में भी कर लो, वैसे बहुत फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी जो सोचना जानता है उसके लिखने में ना टीचर को पता लग रहा होता है, हर जगह कुछ ना कुछ बेटर करता जा रहा है, इसके बाद दिमाग बढ़िया वाला है। पुट b इक्वल 1/36 इन सेकंड इक्वेशन। 9a प्लस 18 इंटू बी की जगह 1/36 इज इक्वल है 1। 18 to the 36 कैंसिल हो गया, यह आ गया 9a प्लस 1/2 इज इक्वल 1। 9a इज इक्वल प्लस हाफ उधर ले जाओ, माइनस हाफ। 9a इज इक्वल 1 माइनस हाफ हाफ। a इज इक्वल आ गया 1/2, और a और b पे छोड़ना मत, आपको x और y निकालना है। ठीक है भैया, तो आप अजम्पशन वापस ले लो, 1/x को आपने a बोला हुआ था, 1/y को b, 1/x इक्वल a की जगह 1/18 और 1/y इक्वल b की जगह 1/36। रेसिप्रोकल कर दो इसे, तो x और y आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ स्पेस बनी नहीं, तो ये रेसिप्रोकल कर दोगे आप, तो आपका x आ गया 18 और y आ गया 36। स्टेटमेंट से लिखना, 1 man can do whole work in 18 days and 1 woman can do the work in y means 36 days। नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज पूरी हुई, पहले आप कर लो, फिर बताता हूँ आगे कैसे करेंगे। Sir, हमने हाँ जी, X को वुमेन लिया था। x को वुमेन लिया था, Sir, वुमेन के डेज x लिए थे 18 आ गए, मैन के y लिए थे 36 आ गए। फटाफट कर दो, दिया, पलक, ईशा, प्रियांशु, महक, नमन का इनका हो गया है, तो फटाफट बाकी कर दो। मेरा भी हो गया। हाँ जी, उन्नति का भी हो गया, तानवीर, नेताली का भी हो गया, बाकी करो। इतने करते करते सुनते रहो, सुनते रहो। ये बैच लेट ज्वाइनिंग की वजह से हो रहा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी रिड्यूस करनी है अभी नेक्स्ट एग्जाम को देखते हुए, और फर्स्ट टर्म होने के बाद हमारे पास एक कंफर्टेबल टाइम हाथ में आ जाएगा, तो वो बची हुई चीजें तब की जाएंगी। फर्स्ट टर्म को देखते हुए क्या है, अभी किसी किसी चैप्टर की जहाँ ऑप्शनल जरूरी होगा मैं एनसीईआरटी कराऊंगा, जहाँ अभी बहुत जरूरी नहीं होगा वहां अभी थोड़ा सा स्किप करेंगे, लेकिन मतलब एनसीईआरटी तो छोड़ने जैसी है ही नहीं भैया, एक्स्ट्रा बहुत करना पड़ता है बोर्ड तक के लिए। लेकिन सभी को पता है हम लेट शुरू हुए हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, तो टीचर भी उसी लेवल पे ही पेपर रखते हैं। और वैसे भी इन जनरल बात करूँ, फर्स्ट टर्म का पेपर आपका एनसीईआरटी बेस कुछ हल्का रहता है, उसके बाद के पेपर धीरे धीरे अच्छे से बढ़ जाते हैं, लेवल बढ़ जाता है। मैं नॉर्मल साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर साल की बात कर रहा हूँ। तो इस साल जैसा शॉर्ट ऑफ टाइम आप लोगों ने और क्रिएट हुआ है, आप लोग लेट आए हो सारे हमारे पास, तो हमारे पास अभी कुछ कट करना है। हमें कट क्या करना है, फिलहाल के लिए लीनियर की ऑप्शनल अभी नहीं कर रहे। फर्स्ट टर्म खत्म, अभी मैक्सिमम चैप्टर निपटाते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर निकल जाए ताकि आपको मोटे मोटे सारे चैप्टर आते हो, ठीक है, उसी पर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आसान। उसके बाद ऑप्शनल छोड़ी, उसके बाद एक्स्ट्रा करना है बोर्ड के हिसाब से, वो सारा मैं फिर अगले टर्म में लूंगा, और कुछ इस टर्म में भी मौका मिल जाएगा अगर आप डबलिंग कर रहे हो तो इस टर्म में भी हम पूरा कर देंगे। ठीक है भैया, तो आप सुनते रहो जरा, लेकिन ऑप्शनल में एक क्वेश्चन छोड़ने जैसा नहीं है, मुश्किल की बात नहीं कर रहा मैं, ऑप्शनल में सारे क्वेश्चन बढ़िया है। मतलब आपको एनसीईआरटी आ गई, एक्सरसाइजेज आ गई, आप कह रहे हो ऑप्शनल मैं करूं तो मेरे से हो जाएगी, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, जब आप अच्छी तैयारी पे हो तब भी कराने से होंगे। लेकिन टेंशन मत लेना, अभी नहीं पूछता आपका टीचर, ठीक है, मतलब आधे से तो कराएंगे नहीं, स्कूल में ही हाथ नहीं लगाएंगे, कराए ना कराए बोर्ड में आएगी, हमें तो करनी है, ठीक है, लेकिन हम बाद में करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन भैया कोई भी टीचर कराए ना कराए, ये पार्ट मार्क कर लो, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में,
बहुत नॉर्मल सा है, बस एक ट्रिक है, मतलब आप जो जानते हो उससे करोगे फंस जाओगे, ट्रिक लगाओगे आराम से हो जाएगा। सब बच्चे मार्क करो, बस मैं ऑप्शनल का ये एक पार्ट लूंगा भी, उसके बाद में चैप्टर स्विच करूंगा फिलहाल के लिए। ठीक है जी, 5th पार्ट मार्क कर लो, अभी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलना, लिख लो मेरे नाम से क्या आएगा, ये एग्जाम में आने जा रहा है। इसे रब करूं, ये किसी का रह गया तो बोल दो, हटा दूं। हाँ, ऑप्शनल एक्सरसाइज में सभी बेटर क्वेश्चन रहते हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। कई बच्चे बाद में पढ़ते हैं, वो रोज रोज पूछते रहते हैं, मैं उनको क्लियर कर दूं, सर इनके नीचे लिखा होता है दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, गलत लिखा है, इसी से क्वेश्चन आते हैं, इसी में थोड़े ठीक क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड तक लेवल अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अभी आप 5वां पार्ट समझो। 5th पार्ट, आप में से किसी को इसकी ट्रिक पहले से पता है तो नाम बोल दो, एक ट्रिक है इसके अंदर, जो आप जानते हो उससे होगा, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक से एक स्कूलों के बच्चे हो भैया, मॉडर्न स्कूल और क्या क्या, पूरी दिल्ली के आईएएस के बच्चे पढ़ते हैं, आईपीएस के बच्चे पढ़ते हैं, पूरी दिल्ली के बेस्ट क्राउड है, सभी बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ पर। मेरे से ही पढ़ोगे तभी कुछ सीखोगे, ऐसा नहीं है। आप अपनी नॉलेज है, कोई जानता है तो बताओ, कोई ट्रिक जानता है? इनको इक्वल करने की। हाँ, जो भी बोलना हो आप, जैसा भी आप बताना चाह रहे हो। नहीं, आप सुन लेना नॉर्मली, मतलब कोई बोले तो क्या सर 2 इक्वेशन है, वो ना ऐसे सॉल्व ही तो पूछ रहा है, एलिमिनेशन मेथड, पेपर में बड़ा नॉर्मल सा लगता है, बच्चा कहता है ये तो सबसे आसान आ गया, तो मैं एक्स को इक्वल करके काट दूंगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब करने बैठेगा ना तो नानी नाना सारे आ जाएंगे पेपर के अंदर ही, सब याद आएंगे आपको कि सर इसकी 378 से मल्टीप्लाई, इसकी 152, भाई एक्स तो इक्वल करोगे ना, ये इतनी बड़ी बड़ी जब मल्टीप्लाई करोगे ना उसी में टाइम खराब होगा, और एक जरा सी गलती पूरा क्वेश्चन। तो कोई कहने को आप में से कह देगा सर नहीं ये तो बहुत बड़े नंबर है, कॉमन नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, मतलब आप में से जब मैं पूछूं तो यही बात निकलेगी आपसे, भाई कॉमन नंबर से डिवाइड करके भी 8 बटे नंबर रहेंगे और काफी बड़े रहेंगे। मतलब तुम्हें 152 बड़ा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ डिवाइड कर दिया आपने, 33 आ गया, तो 33 भी बहुत बड़ा है यार, उसकी मल्टीप्लाई में भी बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है भैया, तो कोई और शॉर्टकट है क्या? अब ध्यान से सुनना, है एक शॉर्टकट लेकिन कंडीशनल है, एक कंडीशन पूरी होने पे लगता है, पहले वो कंडीशन चेक कर लो कि यहाँ है या नहीं, और पक्का जब इतने बड़े नंबरों का क्वेश्चन देता है वो कंडीशन वो देता है कि कंडीशन पूरी होती है, और हम शॉर्टकट लगा के आराम से कर देते हैं। पहली इक्वेशन में सब बच्चे बोलेंगे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 152। और दूसरी इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट अलग है या सेम है? सेम सेम। ठीक है, अब ये देखो, ये ऐसे बना, एक डायगोनल पर आ गई, ये क्रॉस वेरिएबल कोफिशिएंट कहते हैं। क्रॉस वेरिएबल मतलब इसमें एक्स का कोफिशिएंट, उसमें वाई का, क्रॉस कर दिया। अभी इसमें देखना, पहली में वाई का कोफिशिएंट क्या है? -378, और वही दूसरी में किसका है? एक्स का। तो देखो बन गया ना पूरा क्रॉस, मैं अपने घर का नाम डालूं इस बात को बोलने के लिए, तो क्रॉस वेरिएबल कोफिशिएंट सेम है, जिस क्वेश्चन में सेम है उसमें जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको लगानी ही है, बड़ा नंबरों वाला क्वेश्चन काफी आराम से निकल आएगा। ठीक है जी, ट्रिक का रीजन भी हो जाएगा और ध्यान भी रखनी पड़ेगी, दोनों बातें हम आपके लिए कर देंगे। माइक बंद करो बच्चे, तनिष्क। हाँ, अभी सुनते रहना। सर ट्रिक क्या है? भाई आप ना तो एक्स इक्वल करो ना वाई को, क्योंकि वो तो अलट पलट के नंबर मल्टीप्लाई करना तो बहुत मुश्किल है। एक बारी आप इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, करना कुछ भी, बस सोच लेना, क्योंकि मैं कहूंगा ट्रिक का, आपका दिमाग अगर सोचने पे आप कहोगे नहीं बेकार की बात है, तो पहले वो सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक बारी दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, ऐड करते ही एक नया इक्वेशन आएगा, पहले चेक कर लो, ना तो एक्स कटना ना वाई टर्म अलग अलग है, ऐड करते ही एक नई इक्वेशन हाथ में आ जाएगी, लेकिन वो बहुत छोटी होगी। बच्चा सर एक तो ऐड करके आप कह रहे हो इक्वेशन आएगी, छोटी आएगी, तो एक छोटी इक्वेशन थोड़ी चाहिए, दो चाहिए। अरे एक बारी इन दोनों को ऐड करो, और एक बारी ये क्रॉस वेरिएबल कोफिशिएंट सेम वाले में ना दोनों इक्वेशन आपस में माइनस करो, करना कुछ मत, अभी सुनते रहना, कि रीजन दिख जाना चाहिए आपको, जहाँ प्रॉब्लम है ना, कि जब माइंड में सोचना आएगा रटोगे नहीं, एक प्रॉब्लम दिखेगी, उसका जवाब लेना है अभी हमें। मैं तो ये कह रहा हूँ एक बारी ये दोनों इक्वेशन कॉपी करी है मैंने, सेम 2 इक्वेशन 2 बारी लिखी, मैं कह रहा हूँ एक बारी ऐड करना और एक बारी सब्ट्रैक्ट, आंसर कोई नहीं आएगा। यहाँ ऐड करने से एक इक्वेशन बनेगी काफी छोटी, यहाँ माइनस करने से एक इक्वेशन बनेगी काफी छोटी, बहुत छोटे नंबरों की, उनके आपस में एलिमिनेशन मेथड डाल देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चा जिनको सोचना आता है या जो लिखते हैं वो कहते हैं सर आप ही कह रहे हो ऐड करने से छोटी बनेगी, ऐसा हो नहीं रहा सर। देखो करते हैं, एक बार ऐड करते हैं, कोई बताना ऐड करने में साइन बदलेंगे या इन्हीं साइनों से सॉल्व करना पड़ेगा?
सेम साइन साइनों से। तो Same देखो sign एक से। कम प्लस एक माइनस यानी करोगे तो माइनस, एक प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस ही होता है। बड़ी में छोटी माइनस कर लो, ये आपके पास आ जाएगा 226x, और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस। फिर देखो एक माइनस एक प्लस ये भी आ जाएगा 226y, माइनस कर लेना, बड़ा नंबर माइनस का, साइन माइनस का, ये दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा। बच्चा कह रहे सर आप कह रहे थे मतलब दोनों ऐड हो जाए ना तो छोटी क्वेश्चन आएगी, बताना सर ये कोई छोटी है 226। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखो, क्या ये छोटी है या हो सकती है? सर यस। यस सर। सर है, दिख नहीं रही होगी सर छोटी, लेकिन हो जाएगी। इसमें पूरे में Common रहेगा। -226 पूरे में कॉमन है, आप उससे डिवाइड कर दो, अभी छोटी हो जाएगी। एक मिनट, ऐसे भी काम मत चलाना जैसे मैंने बोल दिया, अभी अभी इससे ज्यादा हमें दिखना चाहिए कुछ। -226 से डिवाइड कर दो, छोटी हो जाएगी। पहले देख लेते हैं एक बारी हो रही है कि नहीं। -226 से डिवाइड कट गया x, माइनस से डिवाइड हो गया प्लस 226 कट गया y, और माइनस तो कट गया जब माइनस वाले नंबर से डिवाइड करोगे तो, और 226 3 678 होता है। देखो कितनी छोटी क्वेश्चन। कहेगा सर हर बार ऐसे होगा क्या, ऐसे ही मतलब दोनों को ऐड करा तो बड़ी क्वेश्चन आएगी ऐड करने से, क्या वो हर बार ये कॉमन नंबर से डिवाइड होकर इतनी छोटी बनेगी? बिल्कुल बनेगी। सर ऐसा क्यों होता है, क्यों की वजह देखो, एक बारी बताना। जैसे 152 सेम था, 378 सेम था। एक बारी देखो ये वाला नंबर यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, तो एक्चुअली इन दोनों को जो भी करो तुम प्लस माइनस, और इन दोनों को जो भी करो, ये नंबर अलग अलग है, अगर पेयर वाइज देखोगे या सेम है? देखो चेक करो, पेयर है। सेम है। सर अगर ये नहीं। 152 और 378 का पेयर है तो Same ये है। भी तो वही है सर। तो इन दोनों को चाहे प्लस करो या माइनस करो, यहाँ जो आएगा सेम आएगा, यहाँ जब सेम आएगा उसी से डिवाइड कर देना, इक्वेशन तो छोटी होगी। ठीक है भैया, तो खैर ये तो लॉजिक है, लेकिन आप याद भी रखना क्रॉस वेरिएबल कोफिशिएंट सेम हो, एक बार ऐड करके कॉमन नंबर से डिवाइड करना है, छोटा इक्वेशन आएगा। अब की बारी माइनस करेंगे, माइनस में बताना साइन वही रहेगा, चेंज होगा। चेंज जाएगा। सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। ठीक है जी, ध्यान से देखते रहना। 152 प्लस 378, अब दोनों प्लस के हो गए तो प्लस करना पड़ेगा आपको। ठीक है भैया, तो ये 530x आ गया, और ये वाला देखो -378 -152, दोनों माइनस क्या होगा तो प्लस ही, -531, और 604 में 74 माइनस करोगे 530। कोई कहने को कह सकता है सर बहुत बड़ा है, उससे भी बड़ी होगी। अरे होगी, लेकिन देख तो सही, कॉमन नंबर से डिवाइड हो रही है, डिवाइडेड बाय 530। इतनी देर में तो एक इक्वेशन की मल्टीप्लाई ना पूरी हो, जितनी देर में क्वेश्चन खत्म हो जाए। ठीक है, 530 ट्रिक से करना पड़ेगा, x माइनस 530 से डिवाइड कर दिया, देखो 530 कट गया, x 530 कट गया, -y = 1। ये दूसरी आ गई। अब देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, आगे तो आप ही कर सकते हो। दोनों इक्वेशन पर एलिमिनेशन मेथड डाल दो, काफी पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से कर लीजिए, फटाफट करना। y माइनस y कट गया, देखो ऐड ही करा है बस, x + x 2x 3 + 1 4, x आ गया 4/2 2, x2 आ गया, इसे वापस पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, x की जगह 2 + y = 3, y 3 - 2 1 आ गया आंसर। x2 and y तो नेक्स्ट क्लास लेट हो रहा है, फटाफट से करो, बस 1 मिनट में लीव करेंगे। अब कल क्लास में अनाउंस कर चुका हूँ, कल जन्माष्टमी है तो मैथ्स की क्लास नहीं रहेगी, परसों होगी मैथ्स की क्लास। अदर क्लास के लिए बच्चे पूछ रहे थे, जैसा आपके टीचर ने बोला है, तो आप बीसीसी में पढ़ रहे हैं अदर क्लास, जैसा टीचर ने बोला है वैसा होगी, कुछ नहीं बोला और अगर कल डे है तो होगी। कर दें अब, हटा दूं, लीव कर जाऊं? ओके, गुड बाय, बाय सर। वेलकम जी, बाय सर। बाय बाय। सर कह रहे थे मेरे से बात करो, क्या बात करनी है आपको? हाँ सचिन, बात तो करनी थी, लेकिन अब मेरे को नेक्स्ट टाइम बैच मेरा लेट हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा तो चलो फिर बाद में, कल परसों कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ थैंक यू सर। ओके बच्चे, बाय सर। थैंक यू। बाय बच्चे।